हेलो एवरीवन, माय नेम इज तरुण सिंह चुफाल एंड वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले, जो कि क्लास 10th के पर्सपेक्टिव से बेहद इंपॉर्टेंट है और साथ के साथ क्लास 12th हो जाए या फिर और कंपटीशन के एग्जाम है वहाँ पे भी इन फॉर्मूलों का बेहद यूज़ होता है। अब दिक्कत इस बात की आती है कि फॉर्मूले रटने की ज़रूरत पड़ जाती है, वो इस वजह से क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझते। यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या है या फिर टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है। तो ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें लॉजिकल वाली हैं, वो सारी मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा और उनको हम अप्लाई कर रहे होंगे फॉर्मूला याद रखने में, जिससे हमें फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने फॉर्मूला रटे नहीं है, समझे हैं, तो आप क्वेश्चन में भी अच्छे से अप्लाई कर पा रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन डिमांड करता है लॉजिक की कि क्या चीज़ पूछी गई है, क्या बोल रहा है, कैसा शेप बनाना है और उस शेप में किस चीज़ को इंक्लूड करवाना है, किसको एक्सक्लूड करवाना है। क्वेश्चन भी बहुत सारे तरीके के रहते हैं, देखेंगे उन सबको भी, बट अभी फिलहाल हम इस वीडियो में फॉर्मूलों की बात करेंगे। फॉर्मूले से पहले सबसे बेसिक चीज़, एरिया और सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है वो भी देखने वाले हैं, क्योंकि एरिया और सरफेस एरिया में डिफरेंस होता है, हो सकता है ये बात आपको पहली बार सुनाई दे रही हो या फिर आपको इससे पहले नहीं पता हो। अगर पता है अच्छी बात है, बट मैं यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा, एरिया और सरफेस एरिया में डिफरेंस। सबसे पहले देखते हैं एरिया के बारे में। एरिया का मतलब क्या रहता है, देखो, मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ प्लेन फिगर। हमारे पास जितनी भी प्लेन फिगर्स होती हैं उनका जब हम साइज मेजर कर रहे होते हैं तो हम एरिया की बात करते हैं। अच्छा, प्लेन फिगर का क्या मतलब होता है? प्लेन फिगर का ये मतलब होता है जो फिगर्स हम लोग प्लेन में बना रहे होते हैं, यानी कि जैसे ये बोर्ड है, ये प्लेन फिगर है जिसमें आपको सिर्फ लेंथ दिख रही होगी और ब्रेथ दिख रही होगी, तो ये सब कुछ प्लेन फिगर रहते हैं। या फिर आप अपनी कॉपीज ले लीजिए जहाँ पे आप फिगर्स बनाते हैं, वो एक प्लेन फिगर है। तो जैसे कि प्लेन फिगर के एग्जांपल होते हैं स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, ये सब कुछ प्लेन फिगर्स की कैटेगरी में आते हैं। और जब भी हम, ध्यान देना, जब भी हम इनके फॉर्मूले लिख रहे होते हैं, हम ये नहीं कहते सरफेस एरिया निकालो, हम क्या कह रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं एरिया ऑफ सर्कल बताओ कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर बताओ, साइड इंटू साइड। तो एरिया का यूज किया जाता है। तो ये लॉजिक है कि एरिया यूज होता है किसके लिए? प्लेन फिगर्स के लिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है सरफेस एरिया के लिए। सरफेस एरिया डील करता है 3D शेप्स के साथ। 3D शेप्स यानी कि जिसमें लेंथ दिखेगी, ब्रेथ दिखेगी, हाइट दिखेगी। जब हम डेली लाइफ में अपनी आंखों से कुछ चीज़ें देख रहे होते हैं वो सब कुछ 3D में होता है, यानी कि वहाँ पे कुछ लेंथ होती है, कुछ ब्रेथ होती है और कुछ हाइट देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक रजिस्टर है। इस रजिस्टर में अगर मैं देखूँ, ये मेरे पास इसकी लेंथ हो गई, ये मेरे पास इसकी ब्रेथ हो गई, यानी कि कितना चौड़ा है, ये हो गई इसकी लंबाई, और इसकी हाइट, ये यहाँ से देख रहे हो आप, ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो इस रजिस्टर में मुझे तीनों चीज़ें देखने को मिल रही है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। तो इसका मतलब ये क्या है? एक 3D शेप है। और जब मैं इसके एरिया की बात कर रहा हूँ तो मैं सरफेस एरिया की बात करूँगा। सरफेस का मतलब सतह, जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं। तो यानी कि सरफेस एरिया जब हम निकालते हैं तब हम मेजर कर रहे होते हैं सॉलिड शेप की सरफेसेस को। सॉलिड शेप का मतलब वही है 3D शेप, जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इनकी कैटेगरी में कौन कौन जाते हैं? इनकी कैटेगरी में आपका क्यूबॉइड जाता है। ये सभी फिगर्स मैं डिस्कस करने वाला हूं जब हम इनके फॉर्मूले याद कर रहे होंगे। तो क्यूबॉइड होता है, क्यूब होता है, इन सब में डिफरेंस रहता है। आपके पास कोन भी देखने को मिलता है। बर्थडे वाली कैप देखी होगी आपने, जिसको पहनते हो आप, तो वो क्या है? सब कुछ कोन की शेप है। तो वो सब कुछ क्या है? आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। स्फेयर देखना, स्फेयर किसको कहते हैं? आपके पास फुटबॉल है या फिर आपके पास बॉल है जिससे आप खेलते हो, तो वो सब कुछ हमारे पास स्फेयर होते हैं। तो ये सब कुछ 3D शेप्स है। अब यहाँ पे हम यूज कर रहे होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, सरफेस एरिया। अब देखो, सरफेस एरिया भी हमारे पास 3 टाइप के रहते हैं। 3 टाइप में से ये 2 टाइप तो सेम ही है। कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको आप CSA कहते हो, दूसरा है लेटरल सरफेस एरिया, जिसको LSA भी बोला जाता है, और आखिरी रहता है टोटल सरफेस एरिया। ये जो स्टार्टिंग के दोनों है, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, ये दोनों सेम ही कंसिडर करे जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? देखना, लेटरल का मतलब, अगर मैं ध्यान दूं, लेटरल का जो मीनिंग रहता है वो रहता है साइड्स से। अगर मैं क्यूबॉइड की बात कर रहा हूँ, क्यूबॉइड अभी मैंने समझाया नहीं, बट आप समझो, क्यूबॉइड है मेरे पास, क्या है? आप जिस रूम में बैठे हो वो एक क्यूबॉइड शेप का है। आप अगर ध्यान दोगे, जहाँ पे भी आप बैठे हो, जिस भी रूम पे, आप देखना वहाँ पे आपको कुछ लेंथ मिल रही होगी, कुछ ब्रेथ मिल रही होगी, उसकी चौड़ाई देखने को मिल रही होगी रूम की, और कुछ हाइट रहेगी। अब मैं आपसे कहता हूँ कि लेटरल सरफेस एरिया निकालो अपने रूम का, यानी कि आप क्या करोगे? सिर्फ साइड्स का एरिया निकालोगे। साइड कौन सी होगी? रूम की। एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। तो वहाँ पे हमारे पास निकल रहा होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो एक चीज़ बताओ, वो है लेटरल, यानी कि साइड्स का आपने एरिया निकाला। अगर आप वहाँ पे CSA यूज़ करते हो, CSA यूज़ किया जाता है उन शेप्स के लिए जहाँ पे हमें कर्व्ड सरफेस देखने को मिलती है, जैसे कि ये हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया। तो वहाँ पे बेटर रहता है कि हम कर्व्ड सरफेस एरिया का यूज़ करें।
बट क्यूब है या फिर क्यूबॉइड है, वहाँ पे हमारे साइड्स, प्रॉपर साइड्स देखने को मिलती है, तो वहाँ पे बेटर रहेगा कि हम लेटरल वर्ड का यूज़ करें। बट जनरली क्या करा जाता है, दोनों को मिक्सअप कर दिया जाता है, मिक्सअप इन द सेंस और लगा दिया जाता है कि अगर मैं कहूँ कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालो, क्यूबॉइड बताओ, तो दोनों बातों का मतलब सेम ही है, यानी कि हम साइड्स का एरिया निकाल कर दे रहे हैं। और अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कह रहा हूँ या फिर सिलेंडर कह रहा हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा बजाय इसके कि मैं लेटरल वर्ड का यूज़ करूँ। तो दोनों का मतलब सेम है। आज के बाद अगर आपको कंफ्यूज रहेगा दोनों वर्ड में, तो आप ऐसा समझिए कि दोनों ही सेम है, फ़र्क पड़ता है हमारे शेप्स में। अगर मेरे पास क्यूबॉइड या फिर क्यूब है तो वहाँ पर मैं लेटरल का यूज़ करूँगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कोन, सिलेंडर, ये सारे फिगर्स का अगर यूज़ करूँगा वहाँ पर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया बोल दूंगा। अदरवाइज हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल में कंप्लीट आता है। आप जिस रूम में बैठे हो, जो क्यूबॉइड है, वहाँ पे आपने 4 दीवारों का एरिया निकाला, उसके बाद देखो ऊपर वाली जो है रूफ और नीचे वाला फ्लोर, उस एरिया को भी ऐड करवा दिया, तो वो कंप्लीट हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो यही डिफरेंस होता है इन तीनों में। सरफेस एरिया और एरिया में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम जंप करते हैं फॉर्मूले पे और हर एक फॉर्मूले को याद करने का तरीका देखते हैं। तो नेक्स्ट फ्रेम में उन्हीं फॉर्मूलों की बात करते हैं। तो एरिया और सरफेस एरिया के बीच में डिफरेंस समझने के बाद अब हम लोग शुरू करने वाले हैं फॉर्मूले। सबसे पहले मैं बताऊंगा क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में, और यहां तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यूब के बारे में। अब क्यूब क्या होता है? क्यूब होता है एक 3D शेप जिसमें हमारे पास स्क्वायर्स लिए जाते हैं। हमने एक प्लेन फिगर ली स्क्वायर, अब इन स्क्वायर को 6 अगर मैं स्क्वायर लेता हूं और एक डिब्बा तैयार कर देता हूं, तो वैसी फिगर मेरे पास क्या कहलाती है? क्यूब, जिसमें कि 6 फेसेस रहेंगे और 12 एजेस रहेंगे। ये सब कुछ क्या है अभी बताता हूं, बट उससे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये मेरे पास एक क्यूब है, इसमें देखो पहला फेस यानी कि चेहरा मुझे क्या दिख रहा है? अगर मैं इसी तरीके से देखूं तो क्या दिख रहा है? सामने से स्क्वायर दिख रहा है, ये पहला स्क्वायर हुआ। इसके पीछे इधर साइड पे दूसरा स्क्वायर है, फिर ऊपर और नीचे 3 4 और बाकी बचे हुए साइड से। तो कुल मिला के कितने चेहरे दिख रहे हैं इसमें? 6 चेहरे दिख रहे हैं। और 6 चेहरे बनाने के लिए लिया क्या गया है? स्क्वायर्स लिए गए हैं। ये पहला स्क्वायर है, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से। अब स्क्वायर में हमारे पास क्या होती है? साइड सारी बराबर होती है। तो अगर मैं ए और ए कहता हूँ, ये सभी हमारे पास ए की तरफ से कंसिडर करे जाएंगे। तो अगर मैं क्यूब के डायमेंशंस पूछूं, डायमेंशन का मतलब रहता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट वगैरह कितनी है क्यूब की। तो अगर देखा जाए ये पहला स्क्वायर है, तो अगर मैं इसकी लेंथ देखूं ये रहेगी ए। अगर हाइट देखी जाए, जो कि मेरे पास ये वाला हिस्सा है, ये भी तो ए रहेगा क्योंकि ये पहला जो चेहरा आपको दिखाई दे रहा है ये स्क्वायर है। और उसके बाद इधर वाला हिस्सा, ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ, कितनी चौड़ाई है, और ये उसके बाद इसकी हाइट। तो सब कुछ क्या है हमारे पास? ए रहने वाला है। तो क्यूब के केस में जितनी भी आपको एजेस देखने को मिल रही है, एजेस का मतलब ये लाइन्स, ये इस तरीके से जो स्क्वायर की शेप में है, और स्क्वायर में हमारे पास कितने हैं? 6 स्क्वायर। उन सबको जोड़ा तो हमारे पास एक क्यूब तैयार हो गया। तो वो सारे के सारे कितने हैं? 12 हैं, और सबका साइज कितना है? ए है। तो इस तरीके से हमारे पास सबसे पहला फिगर तैयार होगा क्यूब का। अब यहाँ पे हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया बोलूं या फिर लेटरल सरफेस एरिया बोलूं, दोनों बातें सेम ही है। लेटरल का मतलब होता है साइड्स का। अब ये रहा मेरे पास क्यूब, मुझसे बोला गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ या फिर लेटरल सरफेस। लेटरल का मतलब होता है साइड्स। तो साइड पहली ये रही, दूसरी इसके पीछे है, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ। इसके अलावा जो ऊपर वाला है और नीचे वाला हिस्सा है वो कंसिडर नहीं करा जाएगा। तो लेटरल का मतलब होता है साइड्स। तो इसकी जो साइड्स हैं उनका एरिया। अब कैसे इसको याद रखना? ये मुझे दिख रही है पहली साइड। इस पहली साइड में है क्या? ये स्क्वायर ही तो है। आपको जस्ट फ्रंट वाला हिस्सा देखना है। स्क्वायर है, ये वाली और ये वाली दोनों की लेंथ ए और ए है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। तो ये जो फ्रंट में आपको दिख रही है साइड, इसका एरिया कितना आएगा? ए स्क्वायर आएगा। अब साइड्स कितनी है? 1 2 3 4, टोटल है 4। तो अगर मैं यहाँ पे 4 × ए स्क्वायर लिख दूँ तो ये मेरे पास एरिया निकल के आएगा, लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड क्यूब के केस में। तो पहला फॉर्मूला ये रहा। अब टोटल सरफेस एरिया में कुछ करना ही है। टोटल में क्या होता है? जितना भी ये जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास क्यूब, इसमें जितनी भी सरफेसेस दिख रही हैं उन सब का एरिया। तो 4 तो हमने कंसीडर कर ही लिए। कर्व्ड सरफेस एरिया में अभी निकाला हमने 4a स्क्वायर, तो ये 4 इंक्लूड हो चुके हैं। बचे कौन? ऊपर और नीचे, वो भी क्या है? स्क्वायर ही तो है। इसको देखोगे ये भी क्या है हमारे पास? स्क्वायर है। तो उसका भी साइड कितना रहेगा? ए स्क्वायर रहेगा। तो 4a स्क्वायर प्लस ऊपर और नीचे का जो एरिया है वो हो गया 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। तो ये मिल गया हमारे पास 6a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल टोटल सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? वॉल्यूम का मतलब रहता है कि इस क्यूब की कैपेसिटी कितनी है, यानी इसके अंदर मैं कुछ भी भरना चाहूँ, चाहे पानी है, ऑयल है, कुछ भी है, तो ये कैपेसिटी कितनी रख सकता है, यानी इसके अंदर कितनी जगह है, तो वो निकलता है वॉल्यूम से। और वॉल्यूम में हमारे पास कैसे निकाल रहे होते हैं वो देखना।
वॉल्यूम में कोई भी वॉल्यूम निकाला जाए, चाहे किसी भी फिगर हो, 3D में कोई भी फिगर हो, हमेशा एक लॉजिक काम करता है कि हम क्या करेंगे, पहले लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे और मल्टीप्लाई करवा देंगे हाइट के साथ, तो वो कंप्लीट हमारे पास वॉल्यूम ला के देगा। तो अगर इसी सेम क्यूब की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करना पड़ेगा, और सारे के सारे ए हैं हमारे पास, मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, सिंपल ए क्यूब मिलेगा, जिसको कि आप ऐसा भी कह सकते हो कि एरिया को, ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, एरिया को मल्टीप्लाई करवा दिया हाइट के साथ। तो यही सेम लॉजिक बाकी के फॉर्मूले भी अप्लाई होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो गया हमारे पास, ए क्यूब हो गया। तो ये हमारे पास तैयार हो गया क्यूब के फॉर्मूले। क्यूबॉइड की बात करते हैं। क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड के लिए हमारे पास एक रजिस्टर है, रजिस्टर में हमारे पास कुछ इस तरीके का है। अब देखो इसमें हमारे पास क्यूब के केस में हम स्क्वायर्स को लेते थे, ठीक है, और क्यूबॉइड के केस में हम रेक्टेंगल को लेते हैं। रेक्टेंगल का क्या मतलब होता है, अगर मैं आपको ये वाला फेस दिखाऊँ, ये जो पहला चेहरा है यहाँ पे, इस वाले में हमें क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। ये जो लेंथ है ये बराबर होंगी और ये ब्रेथ मुझे दिख रही है ये अलग अलग है, यानी कि ये और ये बराबर हैं और ये बराबर है। तो ये कैसी शेप हो गई, रेक्टेंगुलर शेप हो गई। और इसी तरीके के 6 रेक्टेंगल अगर आपने ले लिए और उनको जोड़ दिया तो हमारे पास एक क्यूबॉइड तैयार हो जाएगा। अगर मैं मानता हूँ कि ये किताब है, ये ओपन नहीं होती, यानी कि क्लोज्ड है सब कुछ, तो मेरे पास एक ये रेक्टेंगल हो गया, ये हो गया, इसके पीछे दूसरा, ऊपर और नीचे तीसरा और चौथा, और इधर साइड पे 5 और 6। तो कुल मिला के इसके भी कितने चेहरे होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। बट फर्क इतना रहता है कि सारे के सारे बराबर हों, जरूरी नहीं, जैसा कि ये केस हो गया। अगर इस केस में मैं आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट पूछूं तो लेंथ ये हो गई, ब्रेथ ये हो जाएगी, यानी कि चौड़ा कितना है, हाइट क्या हो जाएगी, ये छोटी सी जो आपको हाइट दिख रही है। तो ये कंप्लीट क्या बनेगा, एक क्यूबॉइड का शेप लेगा। और क्यूबॉइड के शेप में अगर मुझे इस 3D में बनाना है तो मैं इसको लेंथ कंसीडर कर दूंगा, इसको मैं ब्रेथ और ये वाले को मैं हाइट कंसीडर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे भी हमें क्या करवाना है, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वो सारी चीज़ें, वॉल्यूम वगैरह निकालना है। सेम लॉजिक है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया अगेन मैं साइड्स को कंसीडर करूंगा, तो ऊपर वाला और जो नीचे वाला हिस्सा है वो इंक्लूड नहीं करेंगे, ये वाला और ये वाला हिस्सा सिर्फ कंसीडर करा जाएगा, और ये वाला और ये वाला। अब देखना, ये वाला क्या होगी, लेंथ बोला था मैंने, ठीक है, और ये क्या होगी, हाइट हो गई है। तो लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये एरिया देखने को मिलेगा। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, यानी कि 2 बार हमने क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया, क्योंकि एक ये चेहरा और एक इसके पीछे भी तो है, और दोनों क्या है, पैरेलल है, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लेंथ इंटू हाइट, एक तो ये हो गया, प्लस और क्या करवाना है, और हमारे पास क्या होगा, एक ये वाला और एक ये वाला। अच्छा, ये वाला क्या है, मेरे पास ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ थी, ये ब्रेथ है। ब्रेथ के साथ किसे मल्टीप्लाई करवाना है, हाइट को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। अगर मैं इसको कंबाइन में लिखना चाहूँ तो मैं इसको कुछ ऐसा लिखूंगा, 2L इंटू एच प्लस 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ इंटू हाइट। और अगर कंप्लीट लिखा जाए तो कुछ ऐसा रहता है, 2BH प्लस HL। तो इस फॉर्म में भी आप इसको ध्यान में रख सकते हो, 2 ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो ये निकल के आएगा हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। दूसरा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में हम कंप्लीट चीज़ें कंसिडर कर रहे होंगे, यानी कि जो ऊपर की चीज़ हमने छोड़ी थी और नीचे की चीज़ छोड़ी थी, और साथ के साथ हमारे पास ये दोनों तो होंगे ही होंगे। तो अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया ले लेता हूँ, ये हो गया हमारे पास 2 बेस इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, प्लस और क्या इंक्लूड हो जाएगा, और इंक्लूड होगा ये वाला हिस्सा। अब देखो ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें दिख रही है, एक तो ये लेंथ दिख रही है और एक ये ब्रेथ दिख रही है, यानी LB। तो 2 टाइम्स ऑफ एक ऊपर वाला और एक इसके नीचे वाला, दोनों कंसिडर करेंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ LB हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से सारी चीज़ें बाहर लूँ, इसको ऐसा लिखा जा सकता है LB प्लस BH प्लस HL। तो ये हो गया हमारे पास क्यूबॉइड का फॉर्मूला। तो अगर आपको ये सारी फिगर्स ध्यान में है तो क्वेश्चन में भी अप्लाई करने में आसानी बनी रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कभी कभार पूछ सकता है सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया बताओ या फिर टोटल सरफेस एरिया बताओ, या फिर कभी कभार इस तरीके का भी रहता है कि 4 साइड्स ले ली और फिर एक रूफ वाला हिस्सा ले लिया, तो अपर वाला जो हमें क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। तो वो तभी कर पाओगे जब आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट के बीच में क्या क्या फ़र्क है वो सब कुछ पता होगा। तो ये चीज़ हो गई। अब वॉल्यूम के लिए अगेन सिंपल सा लॉजिक है, हमारे पास क्या रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि एरिया मल्टीप्लाई करवा देंगे हाइट के साथ। तो इसका सिंपल है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये चीज़ें तो याद हो ही जाएंगी, ठीक हो गया। तो इन दोनों को नोट करिए, इसके बाद में अगले फिगर लेता हूँ और उनके फॉर्मूले देखते हैं। तो अगले फॉर्मूले हम देखने वाले हैं सिलेंडर और कोन के बारे में। सिलेंडर हमें पता है किस शेप का रहता है, जनरल इस तरीके का रहेगा। हमारे पास इसमें क्या देखने को मिलेगी, एक तो कर्व्ड सरफेस देखने को मिलती है, ऊपर और नीचे से दोनों जगहों से क्या होगा, सिलेंड्रिकल शेप का रहेगा। तो अगर मैं आपसे एक बात कहूँ,
सिलेंडर को समझने के लिए कि नीचे एक सर्कल खींचा गया, पहले नीचे एक सर्कल खींचा गया, फिर उसकी हाइट को क्या कर दिया, ऊपर बढ़ा दिया गया। ऊपर भी क्या मिल जाएगा, एक सर्कल मिल जाएगा जिसकी रेडियस दोनों की क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो वही शेप होती है सिलेंडर की। वही सेम चीज़ है, रेडियस रहेगा आर और ऊपर हाइट खींच दी गई तो क्या बन गया, एक सिलेंडर का शेप बन गया। ठीक है, उससे पहले एक और चीज़ बता दूं, मैं लेता हूं एक सर्कल, तो सर्कल जब मैं खींच रहा हूं तो इस तरीके का है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमने पढ़ा हुआ है जिसका कि फॉर्मूला होता है 2πr। अब हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये डाउट हो कि सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है। सर्कमफ्रेंस का मतलब क्लियर कर लेते हैं कि ये जो सर्कल मैंने खींचा यहाँ से लेकर इस तरीके से, अगर आप मान लीजिए आपके पास एक धागा है और उस धागा की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, और आपको बोला गया कि उसका सर्कल बना दो, तो आपने वो धागा पकड़ा और इस तरीके से घुमा दिया, एक सर्कल बना दिया। यानी कि आपने जब वो सर्कल बनाया उसमें जो आपने धागा यूज करा उसकी लेंथ थी 10 सेंटीमीटर, तो वही 10 सेंटीमीटर हमारे पास क्या कहलाता है, सर्कमफ्रेंस कहलाएगा। यानी कि अगर मैं कहूँ ये एक धागा है, इसको काटा गया और इसको खोल दिया गया, तो ये क्या बनेगा, एक 10 सेंटीमीटर का धागा बनेगा, यानी कि उसी से हमने बनाया था। तो सर्कमफ्रेंस रहता है ये वाली चीज़, ये इसकी लेंथ कितनी है, तो 2πr हमें दे रहा होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक हो गया। अब इस बात का कैसे लॉजिक का यूज हमें करना है वो देखना। कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, इसका क्या मतलब है, ये जो सर्कुलर चीज मुझे दिख रही है सिलेंडर वाली, तो ये जो सर्कुलर है ये कर्व्ड सरफेस है, तो यहाँ पे बेटर रहेगा कि हम कर्व्ड सरफेस एरिया का यूज करें। तो ये जो घूमने वाली चीज है, जो कर्व्ड सरफेस हमें दिख रही है, जिसको कि हम टच कर पा रहे हैं, तो इसका एरिया कितना होगा। तो इसके एरिया को समझने के लिए आप ऐसे एक काम करना, एज्यूम करना कि हमें क्या है, नीचे क्या है, बेस में जैसा कि मैंने बताया क्या है, सर्कल है। अब उस सर्कल में जब वो सर्कल होगा तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, 2πr रह रहा होगा, यानी कि कुछ ना कुछ हमें चाहिए रहेगा जिससे हम उस चीज को घुमा पाए, यानी कि वो लेंथ, तो वो कुछ ना कुछ लेंथ होगी। वो लेंथ कितनी होगी, 2πr होगी। ठीक है, 2πr लिख दिया, और उसी लेंथ को, ये जो बाहर बाहर मुझे दिख रही है ये लेंथ, इसको अगर मैंने खींच दिया ऊपर की तरफ को, तो ये क्या बन रहा है, एक सर्कुलर शेप में ही ऊपर की तरफ को जाएगा। तो इनटू कितना कर देंगे, h से कर देंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, मैं सिर्फ सर्कमफ्रेंस की बात करूँ, यानी कि ये जो सर्कल सर्कल वाला पोर्शन है, क्योंकि हमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया जानना है, यानी कि जो बाहर की चीज हमें दिख रही है उसका एरिया। तो यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास इस तरीके से निकल के आएगा, 2πr इंटू h। हाइट को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमें बाहर ही बाहर की कर्व्ड सरफेस देखने को मिलेगी। तो ये तरीका है सी से निकालने का। अब टोटल सरफेस एरिया देखो, टोटल सरफेस एरिया में ये तो कर्व्ड सरफेस होगी ही होगी, साथ के साथ ऊपर जो सर्कल है और नीचे जो सर्कल है दोनों के दोनों इंक्लूड करे जाएंगे। तो ऊपर वाला जो कि कर्व्ड सरफेस एरिया वो तो अभी अभी हमने निकाला, कितना है, 2πrh है। इसमें ऐड करवा दूंगा एक तो नीचे सर्कल वाला एरिया और एक ऊपर वाला सर्कल का एरिया, तो वो कितना होता है, πr²। तो 2 टाइम्स ऑफ πr² रख दिया जाएगा, ये निकल के आएगा हमारे पास क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो ये तरीके से इसे ध्यान में रखना। अब आखिरी वाली बात, वॉल्यूम। अगेन वॉल्यूम के लिए सेम कॉन्सेप्ट की हम एरिया निकाल लें। अच्छा, एरिया किसका, बेस वाले का। बेस में क्या है हमारे पास, सिलेंडर दिख रहा है, सॉरी सर्कल दिख रहा है, उसका एरिया कितना होगा, πr², और फिर उसे मल्टीप्लाई करवा दो हाइट के साथ। हाइट क्या है यहाँ पे, h है, तो अगर मैं इसे लिखूंगा ये हो जाएगा πr²h, यानी कि ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया किसका, सिलेंडर का। यानी कि इसके अंदर कितना सामान हम रख सकते हैं, इसकी कैपेसिटी कितनी है, वो हमारे पास πr²h ला के देगा। तो यहीं पे पूरा होता है सिलेंडर का कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले थे, जो भी लॉजिक मैंने बताया, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। उसी चीज़ को आप रिवाइज करिए और लिखने का खुद से ट्राई करिए, आपको ये सारे फॉर्मूले एक साथ याद हो जाएंगे। अब दूसरा क्या कॉन्सेप्ट है, दूसरा है मेरे पास कोन का कॉन्सेप्ट। अब होता ये है ना कि कोन जो शेप हमें दिखती है वो जनरल लाइफ में देखने को मिल जाती है। आपके पास बर्थडे कैप होगी, आपने पहनी भी होगी, वो सब कुछ क्या होता है, कोन का शेप लेता है। कोन के शेप में हमारे पास क्या होता है, नीचे तो हमारे पास क्या रहता है, सर्कुलर रहता है, फिर ऊपर धीरे धीरे इस तरीके की स्लैंट हाइट लेते हुए हमें वो फिगर देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जो डायमेंशंस रहती है, यानी कि किन किन चीज़ों से बना है, एक तो रेडियस मायने रखती है, एक हाइट मायने रखती है, और एक जो स्लैंट हाइट है वो भी मायने रखती है। स्लैंट हाइट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल l से, h और r वो अंडरस्टूड है। तो ये जो सिलेंडर हमें मिल रहा होता है, सॉरी कोन हमें मिल रहा होता है, ये सिलेंडर से ही मिल रहा होता है। देखो कैसे मैथमेटिकली क्या करा जाता है कि इस तरीके से, अगर ये मेरे पास एक सिलेंडर है, इसमें से इसको काट दिया, कुछ इस शेप का काटा और बाहर निकाला, तो वो क्या निकला, एक कोन निकला। तो इस तरीके से इसको ध्यान में रखना। ये क्यों बता रहा हूं, इसका भी लॉजिक है, अभी देखेंगे। तो मेरे पास निकलेगा एक कोन का शेप, ठीक है। अब मैं इसके फॉर्मूले करवाता हूँ। फॉर्मूले में अगेन कर्व्ड सरफेस एरिया, कोन की शेप है, वहाँ पे मुझे कर्व्ड सरफेस देखने को मिलेगी जिसको कि आप टच कर सकते हो। जब आप टोपी पहनते हो तो वहाँ पे हमारे पास वो जो जिस पे आप हाथ लगा रहे होते हो वो क्या है, कर्व्ड शेप, सर्कुलर वाली। तो उसका जो फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला हमारे पास इसमें रहता है πrl।
एल का यूज होगा, क्योंकि जब मैं कर्व्ड की बात कर रहा हूं तो मेरे पास क्या डायमेंशन देखने को मिल रही है, एल ही तो दिख रहा है, यानी कि स्लेंट हाइट देखने को मिल रही है। तो उसी के रिस्पेक्ट में आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हो कि हमारे पास क्या मिलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा पाई आर एल। तो इसका ऐसा कोई लॉजिक नहीं है खास, बस आपको इसी तरीके से इसे ध्यान में रखना है, कर्व्ड सरफेस को ध्यान में रखते हुए। दूसरा, टोटल सरफेस एरिया। इसमें लॉजिक है, टोटल सरफेस एरिया में सिंपल है, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा ही रहेगा, और नीचे बेस में हमें क्या दिख रहा होगा, सर्कुलर चीज। अगर उस टॉपिक को आप बंद कर देते हो किसी सर्कुलर चीज के साथ, तो वो हमारे पास कंप्लीट एक शेप बन जाएगी कोन की, प्रॉपर वाली। तो वो हमारे पास कर्व्ड टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो ये होगा पाई आर एल, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस नीचे क्या है, सर्कुलर है, तो वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया, और ये कंप्लीट हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब आखिरी वाला वॉल्यूम। वॉल्यूम अगेन वही सेम, मतलब कि इसके अंदर कितनी चीज़ है या फिर कैपेसिटी कितनी है, वो सब कुछ। अब देखो होता क्या है, मैंने ये चीज़ इसलिए बताई थी कि ये जो कोन है ये इसी सिलेंडर में से बाहर आ रहा होता है। क्यों बताई थी, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है इनका फॉर्मूला दोनों का लगभग सेम होता है। सेम कैसे, पाई आर स्क्वायर एच। अगर सिलेंडर का आपको याद है, जैसा तरीका मैंने बताया उसी तरीके से करना है कि एरिया इंटू हाइट करती, एरिया यानी नीचे है सर्कुलर बेस। ठीक है, आपके पास सिलेंडर का फॉर्मूला याद हो गया। अब उसी का 1/3 लेना, वो होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। 1/3 यानी कि 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। तो यही रीजन है जो मैंने आपको इसी तरीके से बताया कि कोन की जो शेप है वो सिलेंडर में से आ रही होती है, और ये मैथमेटिकली प्रूव करा गया है कि जो कोन, जो सिलेंडर रहेगा उसमें से अगर मैं कोन बाहर निकालूं तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा 1/3 होगा। तो यही फॉर्मूला बनता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, किसका, कोन का। तो दोनों ही चीज़ें मैंने करवा दी। इसके बाद और फॉर्मूले बचते हैं, उनको करते हैं। तो आखिरी के 3 फिगर देखते हैं और उनके कैसे फॉर्मूले हैं वो भी देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले है स्फीयर की बात करते हैं। स्फीयर का क्या मतलब होता है। स्फीयर जनरली अगर फिगर बनाई जाती है तो 3D बनाना प्लेन फिगर में पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे इस तरीके का सर्कुलर बनाया जाता है और फिर इस तरीके से शेड मार दिया जाता है ताकि वो रिप्रेजेंट कर सके कि वो एक स्फीयर है। बट स्फीयर के काफ़ी सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिल सकते हैं। आप फुटबॉल ले लीजिए या फिर आप क्रिकेट बॉल ले लीजिए, वो सब कुछ क्या है, स्फेरिकल है, आप उस चीज़ को छू सकते हो। उसके अंदर कुछ ना कुछ रेडियस रहेगी। मान लो एक फुटबॉल है, उसके अंदर आप जब घुसोगे, बीचों बीच जब आप उसमें घुस गए तो वहाँ से कुछ ना कुछ दूरी है, और वो दूरी उस बॉल पे लगने पे सब पे क्या होगी, बराबर होगी, यानी कि रेडियस का काम करेगी। तो स्फीयर के लिए सबसे पहले ध्यान में रखना, उसकी सिर्फ एक ही डायमेंशन रहती है, रेडियस। अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो कुछ इस तरीके का हमारे पास स्फेरिकल जो है शेप वो रहेगा। ये कंप्लीट स्फेरिकल नहीं है क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा इसका मिसिंग है, बट इसको हेमिस्फीयर भी कंसिडर किया जा सकता है। और एक और चीज, नीचे हमारे पास इसका प्लेन हो गया, बट ये भी अगर हमारे पास स्फेरिकल शेप का रहता है तो कंप्लीट ये हेमिस्फीयर कहलाता है। बट ये क्या है, आधा अधूरा है, बट समझने लायक है। हमारे पास यहाँ बीचों बीच कहीं पे क्या होगी, एक बंदा बैठा है तो उसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ रेडियस होगी। कहाँ से, इस पूरे सर्कुलर शेप से। तो ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल स्फीयर बन जाएगा अगर हमारे पास इसको पूरा ऊपर से भी ढक दिया जाएगा। तो उसी के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया है। अब देखो यहाँ पे मैंने लगाया है इक्वल्स टू, कर्व्ड सरफेस और टोटल सरफेस स्फीयर के केस में बराबर होता है। कर्व्ड का मैंने क्या बताया था, जो घुमा हुआ है कर्व्ड सरफेस, जो मैं टच कर रहा हूँ, इसका एरिया निकालो। अब देखो ये ऐसी फिगर है, इसके नीचे भी है, ऐसे ऊपर से भी होगा, ऐसी फिगर है जिसमें आप कर्व्ड सरफेस ही देखोगे, ठीक है, और वही क्या होगी, टोटल सरफेस भी होगी, यानी उसके अलावा कोई और सरफेस इस स्फीयर में देखने को मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। हमें क्या मिलेगी, सिर्फ कर्व्ड सरफेस ही देखने को मिलेगी जहां से भी हम देखेंगे। तो यानी कि इस केस में अगर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, यानी कि हम टोटल सरफेस एरिया ही निकाल रहे हैं। तो दोनों बातों का मतलब सेम रहता है स्फीयर के केस में। अब देखो होता क्या है, इसमें 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है, उसका 4 टाइम्स कर दो तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का आएगा। अब उसके बाद रहता है दूसरा वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसके अंदर कुछ रखा गया तो वो कितना आ सकता है। तो उसका जो वॉल्यूम है वो है 4/3 पाई आर क्यूब। वैसे ही याद हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लेगा बट आप लिखो इसको, याद हो जाती हैं। कुछ चीज़ें तो आपको याद करनी ही पड़ेगी क्योंकि इसका जो डेरिवेशन है वो काफ़ी लंबा है, तो वो बताना अभी इलॉजिकल रहेगा और वो करना भी नहीं है हमें। तो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो स्फीयर से बनता है हेमिस्फीयर। अगर मैं कहूँ ये एक प्रॉपर शेप है, अगर नीचे हम ये वाली चीज़ को नेग्लेक्ट कर दें और मान लें कि ये भी स्फेरिकल शेप का है, तो ये कंप्लीट मेरे पास एक हेमिस्फीयर निकल रहा है, जिसकी अगर यहाँ से देखी जाए कुछ ना कुछ रेडियस मिलेगी। तो यानी इसका भी जो डायमेंशन रहेगा सिर्फ और सिर्फ रेडियस रहेगी। अब यहाँ पे भी मुझे कर्व्ड सरफेस देखने को मिलेगी और कुछ ना कुछ टोटल सरफेस। अब हेमिस्फीयर के केस में एक चीज़ देखना, कर्व्ड सरफेस और टोटल सरफेस दोनों डिफरेंट होते हैं। कैसे देखना, अभी जिस चीज़ को मैं छू रहा हूँ, ये आप दिख रहे हैं जो नीचे वाला हिस्सा भी, ये क्या है, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया है। अगर मैं इससे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जा रहा है तो जो यहाँ पे हमने स्फीयर के केस में कर्व्ड सरफेस या फिर टोटल सरफेस एरिया निकाला था उसका आधा कर दो, वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। सिंपल है, आधा कर देना।
ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया हमें याद हो गया। अब देखो टोटल सरफेस एरिया की बारी। टोटल सरफेस एरिया के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना, ये तो कर्व्ड थे, इसके ऊपर से मुझे सर्कुलर चीज़ भी तो दिख रही है। ये भी तो अगर ये ढका होता तो ये भी तो मेरे पास क्या है, एक एरिया है, एक सरफेस है, और वो क्या है, एक सर्कुलर है। तो यानी कि 2πr² तो करूँगा ही करूँगा, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया लिया ही गया, प्लस उसमें ऊपर वाला जो सर्कुलर रीजन मुझे दिखेगा जो कि सरफेस होगी वो भी ऐड कर दी, तो मेरे पास बनेगा 3πr² टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर के केस में। तो ये डिफरेंस है स्फेयर और हेमिस्फेयर में, और वो चीज़ मैं आपको ऑब्जर्व भी करवा रहा हूँ। ठीक हो गया। आखिरी का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम सिंपल है, जो इसका है उसका आधा कर दो, तो 4/3 है, इसका आधा करूँगा तो 2/3πr³ बनेगा। तो ये हो गया हेमिस्फेयर कंप्लीट। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। आखिरी वाला देखते हैं, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। क्लास 10th में आखिरी टॉपिक है। फ्रस्टम क्या होता है पहले तो वो समझ लो। यहाँ पे मैंने बनाया एक राइट सर्कुलर कोन। अब देखो प्रॉब्लम ये भी आती है कि बच्चे पूछते हैं कि कोन में, या फिर अगर कहीं पे क्वेश्चन में लिखा है कोन और दूसरे क्वेश्चन में लिख दिया राइट सर्कुलर कोन, तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है, सेम ही फिगर बनती है। बस वो आपको एक तरीके से एलेबोरेट करके समझा रहा है कि राइट सर्कुलर कोन बनाओ, यानी कि ये जो हाइट मैंने ऊपर से फेंकी है नीचे की तरफ को, वो है 90 डिग्री, राइट एंगल कहते हैं ना, वही वाला राइट सर्कुलर कोन है। वो सर्कल नीचे वाला हिस्सा और कोन की शेप ले रहा है, तो दोनों बातें सेम होती है, इस बात का ध्यान रखना। एक और चीज़, क्वेश्चन में हमारे पास कभी कभार सिर्फ मेंशन कर देता है, एक फिगर बोल देगा, कुछ भी हो सकती है, और निकालो इसका सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया हमने दो पढ़े हुए हैं, एक कर्व्ड सरफेस एरिया होता है और एक टोटल सरफेस एरिया होता है। तो क्या निकाला जाए? तो हमेशा ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ इतना बोला गया सरफेस एरिया फाइंड करो, तो हमेशा एज्यूम करना कि वो हमसे बताने को कह रहा है टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया, और जहाँ पे सिर्फ कर्व्ड की बात कर रहा होगा वहाँ पे वो लिखेगा पर्टिकुलर कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के दो। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, तो वो भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया। ये मेरे पास एक कोन है, राइट सर्कुलर कोन है। इसको अगर मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, अगर इसको हमने कट कर दिया तो मेरे पास कुछ इस तरीके की फिगर ही तो बनेगी। यहाँ से काटा, ये जो काटा और ऊपर झाँकोगे आप, क्या दिखेगा आपको? सर्कुलर फॉर्म दिखेगी। तो वही सर्कुलर फॉर्म मैंने यहाँ पे बनाई, और नीचे तो ऑलरेडी वो थी ही। और ये नीचे अगर रेडियस R2 है तो ऊपर वाला डिफरेंट रेडियस होगी, क्योंकि स्लेंट हाइट ऐसे जा रही है तो धीरे धीरे रेडियस कम होगी, तो ये जो है ये उसका छोटा होगा। तो R1 और R2 इस तरीके से दो रेडियस रहेंगी फ्रस्टम के केस में। तो इसकी डायमेंशन पूछी जाए तो क्या क्या होंगी? दो रेडियस होंगी जो कि डिफरेंट होंगी ऑफकोर्स, और एक हाइट रहेगी परपेंडिकुलर हाइट, और एक स्लेंट हाइट भी हमें देखने को मिल सकती है जो कि रहेगी L। तो उसका भी यूज़ है फॉर्मूले में, देखना कैसे। अब इसके जो फॉर्मूले है ना, इसका जो डेरिवेशन है काफ़ी लंबा प्रोसेस है, और वो करवाना अगेन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो चीज़ हम करेंगे जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको आप याद करोगे कैसे? आपको इसको रटना ही पड़ेगा, बट वो भी समझते हुए। थोड़े थोड़े मैं हिंट दूंगा जहाँ से आपको आइडिया लगता रहेगा कि ये चीज़ें इसमें करनी है, ये पैटर्न इसमें देखने को मिल रहा है, उससे वो चीज़ें याद होते रहेंगी। सबसे पहला वॉल्यूम करवाता हूँ। वॉल्यूम के लिए देखो, वॉल्यूम के लिए क्या है, 1/3πh करना है। ठीक हो गया। ब्रैकेट के अंदर जो दो रेडियस मैंने आपको बोली है R1 R2, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस R1 और R2 दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। इस तरीके से पैटर्न से ध्यान में रखना। और बाहर पे कितना है, πh/3 बोल दो या फिर 1/3πh बोल दो। तो ऐसे करके आपको वॉल्यूम ध्यान में रखना है। एक दो बार लिखोगे याद हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? बाहर बाहर वाला पोर्शन। ये जो कर्व्ड सरफेस हमें देखने को मिलेगी, तो इसका हमसे क्या मांग रहा है? एरिया मांग रहा है। इसको करने का थोड़ा सा ध्यान दे लो कि πr1l ले लिया। πr1l यानी कि जो ऊपर वाली रेडियस है उससे लेते हुए πr1l, और दूसरा वाला सेम चीज़ है πr2l है, उसमें भी वही सेम है। स्लेंट हाइट हमारी यूज़ होने वाली है तो इस वजह से l आ रहा है। तो इस तरीके से ध्यान में रखना। πl बाहर निकाल दिया, r1 प्लस r2 हो गया। तो ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। आखिरी वाला है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया सिंपल है, क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया लेना ही लेना है, जो कि हमने याद कर लिया। क्या? πl_r1 प्लस πl_r2। उसमें से πl बाहर निकाल के कुछ इस फॉर्म में लिख दिया मैंने, प्लस। अब देखो टोटल में और क्या चीज़ दिख रही है? एक तो नीचे का सर्कुलर बेस और ऊपर का सर्कुलर बेस, तो दोनों का क्या होगा? πr1²। देखना रेडियस अलग अलग है, दोनों के लिए 2 टाइम्स ऑफ πr1² मत करना, πr1² प्लस πr2²। तो अगर आपको फिगर ध्यान में है, थोड़ा सा ये जो हिंट मैं दे रहा हूँ, πr1l कब करना है, πr2l कब करना है, क्योंकि दोनों केस में, यानी कि कोन का ले लूँ या फिर फ्रस्टम का ले लूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया जब भी निकालते
आते हैं, हमारा जो एल है उसका यूज़ होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ध्यान करो कौन का क्या होता है, पाई आर एल होता है। यहाँ पे भी तो वही सेम चीज़ है, पाई R1 L लेना है और एक बारी पाई R2 L लेना है, क्योंकि दो डिफरेंट रेडियस हमें देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखने हैं सारे के सारे फॉर्मूले, और ऐसा कुछ भी नहीं है इनमें जो कि आपको याद नहीं हो पाएगा। सारी चीज़ें बता दी गई हैं, फॉर्मूले यहाँ पे लिख दिए गए हैं, शेप भी आपको दे दी है, उन शेप से इन चीज़ को ध्यान में रखना। आई होप आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले जितने भी मैंने बताए इनके पीछे का लॉजिक क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और कैसे ये फॉर्मूले बनाए जाते हैं या फिर कैसे ये फॉर्म बनती है, ये जो शेप्स हैं हमें देखने को मिलती है कैसे बनती हैं, इनकी डायमेंशंस क्या होती है, सब कुछ अगर क्लियर है बेसिक से, तो आपको फॉर्मूले याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और अगर आपको फॉर्मूले याद हैं और कौन सी चीज़ क्या कहती है, जैसे कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बारे में बात करता है, टोटल सरफेस एरिया किसके बारे में बात करता है, तो आप क्वेश्चन भी कर ले जाओगे। तो इसे नोट करो। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जहाँ पे मैं और वीडियो लेकर आऊँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।